हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स है, एक्स, वाई और जेड, जिनकी कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। का मतलब है जिस सीक्वेंस में नाम लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में उनकी कैपिटल भी है। मतलब एक्स की कैपिटल है 5 लाख, वाई की कैपिटल है 4 लाख और जेड की कैपिटल है 3 लाख। अब 1 जुलाई 2020 को ये तीनों ही पार्टनर फर्म में और भी पैसा लगा देते हैं, 1,80,000 और 50,000। यहाँ पर 1 फरवरी को वाई अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। 8% के हिसाब से आपको इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पूरे साल के लिए, 31 मार्च 2021 तक। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम एक एक पार्टनर की कैपिटल को देखेंगे कि वो कितने पीरियड के लिए कितनी अमाउंट रही है, उसी हिसाब से उसके पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले है इंटरेस्ट ऑन एक्स की कैपिटल। तो यहाँ पर एक्स की कैपिटल आपकी 1 अप्रैल 30 जून तक 5 लाख रुपए रही है। किस तरह से देखो, 1 अप्रैल को उसकी 5 लाख रुपए थी, 1 जुलाई को उसने और पैसा लगाया, मतलब कि 30 जून तक उसके पैसे फर्म में कितने रहे हैं, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए रहे हैं 30 जून तक, तो उतने पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, उतने टाइम पीरियड के लिए। तो 5 लाख पर 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 40,000 आएगा। ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। आपको कितने महीने का लगाना है, अप्रैल, मई, जून, मतलब कि 3 महीने का। तो 40,000 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे और 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएंगे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए है 3 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख पर। अब आपने 3 महीने का कैलकुलेट किया है, बाकी के बचे हैं 9 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको 12 महीने का इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पर 9 महीने के लिए कितनी कैपिटल रही है उसकी, उसने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और भी पैसा लगा दिया है फर्म में। तो टोटल कैपिटल अब उसकी कितनी हो जाएगी, 6 लाख। 5 लाख पहले थी, 1 लाख और लगाया है तो 6 लाख बन गई। 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक अब उसकी कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए पर 8% के हिसाब से 48,000 रुपए होएगा पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन आपको कितना कैलकुलेट करना है, 9 महीने का, जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने पर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 36,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 36,000, मतलब कि 46,000। तो 46,000 है इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको वाई की कैपिटल पर। तो वाई की कैपिटल आपकी 1 अप्रैल से 30 जून तक कितनी है, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख पर 8% से आप कैलकुलेट करोगे तो 32,000 इंटरेस्ट आएगा पूरे साल का। आपको कितने महीने का लगाना है, 3 महीने का। तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 8,000 रुपए। अब उसने 1 जुलाई को कितने पैसे लगा दिए हैं और फर्म में, 80,000 रुपए। तो मतलब कि उसकी कैपिटल कितनी हो गई अब, 4,80,000 रुपए। तो 1 जुलाई से 31 जनवरी तक आपको लगाना है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि वाई ने फरवरी में 15,000 रुपए निकाले हैं फर्म से। तो आपको 31 जनवरी तक देखना है कितने पैसे रहे हैं। 31 जनवरी तक 4,80,000 रुपए रहे हैं। तो 4,80,000 पर आप 8% से कैलकुलेट करोगे तो 38,400 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है ये पूरे साल का। आपको कितने का लगाना है, 7 महीने का। मतलब कि जुलाई से लेकर के जनवरी तक कितने महीने हो जाएंगे आपके, 7 महीने हो जाएंगे। और 7 महीने पर इंटरेस्ट बन कर आएगा 22,400 रुपए। अब जब 1 फरवरी को वो पैसे विड्रॉ कर लेता है 15,000 रुपए, तो उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 4,80,000 रुपए में से 15,000 रुपए माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 4,65,000। मतलब कि उसकी फर्म में कितने पैसे हैं अब, 4,65,000 रुपए। इसी पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 फरवरी से 31 मार्च। इस टाइम पीरियड में उसकी कैपिटल कितनी थी फर्म में, 4,65,000। और इसी पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8% से। पूरे साल का बनता है 37,200। आपको लगाना है 2 महीने का। तो 2 महीने की कैलकुलेशन करोगे तो आप 6200 रुपए आएगा। अब ऐड कर दो ये सारा इंटरेस्ट, 8,000 प्लस 22,400 प्लस 6200, 36,600। ये आ जाएगा आपकी वाई की कैपिटल का इंटरेस्ट। ऐसे ही देखते हैं हम जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल है आपकी
3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए की कैपिटल उसकी 1 अप्रैल से 30 जून तक रही है। तो 30 जून तक उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 8% के हिसाब से आपका 6,000 रुपए। 24,000 ये पूरे साल का है, आपको लगाना है 3 महीने का। तो 3 महीने का निकल के आएगा 6,000 रुपए। अब उसने जब 1 जुलाई को 50,000 रुपए और पैसा ऐड कर दिया कैपिटल में, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3.5 लाख रुपए। और ये पूरा 1 जुलाई से 31 मार्च तक रहा है। तो 31 मार्च तक के पीरियड के लिए आपको इस पर कैलकुलेट करना होगा। 3.5 लाख रुपए पर पूरे साल का इंटरेस्ट बन के आएगा 28,000 रुपए। और यहाँ पर आपको कितना लगाना है? 9 महीने का। 3 महीने ये आप लगा चुके हो, बाकी महीने कितने बचे हैं? 9 महीने। 9 महीने का इंटरेस्ट बन के आएगा 21,000 रुपए। अब यहाँ पर इसको टोटल कर दो तो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 27,000 रुपए। सॉरी, ये गलती से मैंने 21,000 लिख दिया, 27,000 रुपए आएगा। तो 27,000 इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल है। ये था क्वेश्चन आपका, जिसमें पूछा गया था सभी पार्टनर्स की कैपिटल को आपको बताना था, उसमें कितना इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप लिखो और पूछो। अच्छा लग रहा है सीखने में तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी कि वीडियो डल गई है। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।